सोचिए एक ऐसी चीज़ के बारे में जो यूनिवर्स का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन आज तक किसी ने उसे देखा नहीं। इसे कहते हैं डार्क मैटर। यूनिवर्स में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, वह सब मिलकर भी सिर्फ 5% है। उसमें से लगभग 27% डार्क मैटर है और बाकी डार्क एनर्जी। मतलब जो यूनिवर्स हम देख रहे हैं वह असल यूनिवर्स का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है। अब सवाल यह है, जब डार्क मैटर दिखता ही नहीं तो साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि ये एग्जिस्ट भी करता है? इसका जवाब है ग्रेविटी। साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि गैलेक्सीज इतनी तेज़ी से घूम रही है कि अगर सिर्फ विजिबल मैटर होता तो वो गैलेक्सीज कब की टूट चुकी होती, लेकिन वो टूट नहीं रही। कुछ तो है जो उन्हें एक साथ बांध कर रखा हुआ है और वही कुछ डार्क मैटर है। डार्क मैटर लाइट एमिट नहीं करता, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता और लाइट एब्जॉर्ब भी नहीं करता, इसलिए ये बिल्कुल इनविजिबल है, लेकिन इसका ग्रेविटेशनल पुल रियल है। ये गैलेक्सीज को एक साथ रखता है और यूनिवर्स की स्ट्रक्चर बनाए रखता है। अगर डार्क मैटर ना होता तो शायद गैलेक्सीज कभी बनी ही नहीं, और अगर गैलेक्सीज नहीं होती तो स्टार्स नहीं होते, प्लैनेट्स नहीं होते और हम भी नहीं होते। मतलब हम अपना एग्जिस्टेंस एक इनविजिबल चीज़ की वजह से रखते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, डार्क मैटर नॉर्मली मैटर जैसा बिहेव नहीं करता। ये एटम से बना नहीं होता, इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो फिर ये है क्या? सच यह है, साइंटिस्ट आज तक श्योर नहीं है। कुछ थ्योरीज कहते हैं ये अननोन पार्टिकल से बनते हैं, जैसे WIMPs या फिर एक्सियॉन्स, लेकिन आज तक किसी ने डार्क मैटर को डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं किया, सिर्फ उसका इफेक्ट देखा है। जैसे हवा दिखती नहीं, लेकिन जब पेड़ हिलते हैं तो पता चल जाता है कुछ तो चल रहा है। डार्क मैटर भी वैसा ही है। अब सोचिए, क्या डार्क मैटर अर्थ के पास भी हो सकता है? आंसर है हाँ। साइंटिस्ट मानते हैं कि डार्क मैटर हमारे आसपास से भी गुजर रहा है इस वक्त भी, पर आप ये सुन रहे हो लेकिन हम उसे फील नहीं करते, क्योंकि वह नॉर्मल मैटर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता। यह थॉट थोड़ा स्कैरी ही है, लेकिन उतना भी फैंटास्टिक भी। अब एक और डीप क्वेश्चन, क्या डार्क मैटर डेंजरस है? नहीं, डार्क मैटर हार्मफुल नहीं माना जाता। यह सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू काम करता है। ये एक्सप्लोड नहीं करता, ये डिस्ट्रॉय नहीं करता। एक्चुअली ये यूनिवर्स को स्टेबल बनाता है। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, हम यूनिवर्स के अंदर रहकर सिर्फ उसके विजिबल पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असल यूनिवर्स ज़्यादातर इनविजिबल है। हो सकता है फ्यूचर में डार्क मैटर का राज सॉल्व हो जाए, पर जब वो होगा तो शायद फिजिक्स के सारे रूल्स बदल जाएंगे। अगला सवाल यह है, अगर यूनिवर्स का सबसे बड़ा हिस्सा इनविजिबल है तो हम रियलिटी का कितना हिस्सा एक्चुअल देख पाते हैं? शायद बहुत कम। यूनिवर्स हमेशा से जितना दिख रहा है उससे भी कई गुना ज़्यादा मिस्टीरियस है।